हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीपल और सब मल्टीपल की 85 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आईआईटी जेईई मेंस के आधार पर होंगे। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट की सारी वीडियोस कवर कर दी हैं, ट्रिग्नोमेट्री की अब तक की, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स तक की, क्योंकि आज के जो सवाल होने वाले हैं वो मोस्टली उन कॉन्सेप्ट के आधार पर ही होंगे। तो आप उन कॉन्सेप्ट की वीडियोस को जरूर देख लें, और बहुत गजब की वीडियो बनाई होने वाली, और आज की वीडियो भी एकदम जबरदस्त होने वाली है। तो उन बच्चों को ये वीडियो आप जरूर पहुंचाते हैं या शेयर करते हैं जो मतलब जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उसके एस्पेक्ट के आधार पर कुछ और तैयारी भी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके आधार पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस। कौन सा वाला केस चलेगा? ये क्वेश्चन नंबर 86 और सवाल देखेंगे। If sin 32 equals to k and cos x equals to 1 minus 2k square, alpha beta are the values between 0 degree and 30 degree and 360 degree विद बोला है कि अल्फा जो है वो लेस देन है बीटा। तो इन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं और आपसे एंगल पूछे गए हैं वैसे तो, लेकिन एंगल में रिलेशन दिया है कि रिलेशन क्या होगा। रिलेशन में आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री दिया है, बीटा माइनस अल्फा 200 डिग्री दिया है, और बीटा इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस 40 डिग्री दिया है, बीटा इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 220 डिग्री दिया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये सवाल जितना दिखने में खतरनाक लग रहा उतना है नहीं। आइडियली ये सवाल 2-4 मिनट का ही है, अगर कोई देखे ठीक से अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर ले इसकी। तो इसमें एक तरफ cos थीटा की एक वैल्यू दी है, sin k की वैल्यू दी है sin 32, और एक नीचे फॉर्मूला लिख दिया है और आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके सॉल्व करना है। देखो बेटा, cos x इक्वल्स टू 1 माइनस 2k स्क्वायर, k की वैल्यू कितनी है sin 32, k की वैल्यू कितनी है sin 32, क्योंकि यहां पर k का स्क्वायर है तो sin स्क्वायर 32 आ गया, और 1 माइनस2 sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका होता है cos 2 थीटा वाला। cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले पढ़ रखे हैं हमने, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा लिखा है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया cos 2 into थीटा की जगह पर क्या है, एंगल की जगह पर 32, तो cos 2 32 कितना आ गया cos 64, और ये वैल्यू आई है cos x की। तो यहां से आपके पास दो एंगल आए, एक तो आ गया एंगल 64। चलो तो मान लीजिए कि एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा। क्या बोला? अल्फा एंड बीटा आर द वैल्यूज बिटवीन। अब cos x 64 के बराबर कब कौन सा वाला केस है देख जरा। cos थीटा, यहां पर ये सवाल इतनी इजीली हो जाएगा, वो जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टली बोल दे सर अल्फा की वैल्यू तो चलो आ गई 64 आ गई हमारी, है ना। चलो अगर इतना होता तो ये तो केस सॉल्व हो गया होता, लेकिन परेशानी क्या है कि इसमें दूसरा एंगल भी दिया है। किसी भी सवाल में जो कुछ भी दिया होता है, हर किसी की एक वैल्यू होती है, हर किसी का एक अपना वजूद होता है। इस सवाल में सबसे ज्यादा वजूद पता है किसका है? इसका है अल्फा लेस देन बीटा, जिसे बच्चे हमेशा ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। इसमें एक और वैल्यू निकलेगी, कौन सी? देखो जरा, ये जो 64 एंगल आ रहा होगा 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में, यहां पे 64 डिग्री एंगल आ रहा होगा, और cos थीटा जायज सी बात है कि यहां पर पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है? अब आया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है, तो इस वाले पर भी आ जाओ। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक वैल्यू जिसमें cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हम जानते हैं cos थीटा और sec थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो 64 की अगर इसमें कोई वैल्यू निकल सके तो हो जाएगा हमारा काम खत्म।
तो cos 64 को अगर मैं 360 माइनस थीटा करके लिख दूं, ये 90 डिग्री है, ये वाला 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, और इसमें तो इसमें लाने के लिए क्या लिख सकते हो आप इसे, cos 360 माइनस 64, ऐसे भी लिख सकते हो cos 360 माइनस 64, cos घटा हो जाएगा 10 में 4 में 6, 15 में 6 में 9, 3 में से 0 में 2, 3 में से क्या ले लिया तो 2, तो 296 आ रहा है दूसरा एंगल। तो cos x की दूसरी वैल्यू कितनी आई है, 296, 296। तो ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू यहां लिखा है ना, अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, दिखाई दे रहा है, अल्फा छोटा बीटा बड़ा, तो बीटा की वैल्यू आ गई 296। अगर उसने एंगल दिया होता कि कौन अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ, तो आपको निकालने पड़ते हैं दोनों। अब उसने रिलेशन दे दिया, देखो अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री आ रहा है क्या, इन दोनों का सम नहीं आ सकता, 296 से सम तो 180 का मतलब नहीं होता, इन दोनों को हटा के देखो बीटा माइनस अल्फा 200 आ रहा है, 296 में से 64 को हटाओगे तो 200 आएगा, बिल्कुल नहीं आ रहा, दूसरा वाला भी कैंसिल हो गया। तीसरा वाला बीटा इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस 40, बीटा कितना है, बीटा है 296, और प्रूफ क्या करना है, 4 अल्फा प्लस 40, चेक कर लो बेटा, 4 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 64 प्लस 40, 4 चौक 16 6 से लगाए 4 से 24 और 25, 256 प्लस 40 296 आ रहा है, आ गया, वेरीफाई करिए, नहीं कर गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपको टिक करना था और सोल्व हो जाना था। तो कभी भी याद रखें, अगर ऐसा केस आए तो एंगल की कम से कम 2 वैल्यू पॉजिटिव आएंगी ही आएंगी। उसका एक मुख्य कारण यह है कि सारे के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और बाकी के 3 में से किसी एक में पॉजिटिव है। अगर मान लो इसी की जगह पर cos थीटा की जगह पर यह sin थीटा होता, cos x की जगह पर sin x होता, देखो तो यहां पर अगर ये cos x की जगह पर sin x होता तो आप क्या लिखते, sin x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, cos 64 आ जाता। परेशानी यह है कि एक इसके जैसे लग तो नहीं रहा, cos sin थीटा cos थीटा कहां मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। हम cos थीटा को क्या लिखते, sin 90 माइनस थीटा कर देते, cos थीटा को क्या लिख देते, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा आ गया। तो sin 90 माइनस 64 cos 64 आ जाता, तो ये sin 90 माइनस 64 कितना होता, 90 में 64 से 70 20, 64 से 70 20 90, तो sin 26 आ गया और x की एक वैल्यू आ जाती है 26 डिग्री, क्लियर है। ऐसे और दूसरी वैल्यू क्या आती है, चलो एक अल्फा तो आ गया 26, दूसरा वैल्यू क्या है निकाल, दूसरी sin थीटा किसमें पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए 180 माइनस थीटा कर दो, 180 माइनस 26, दूसरा केस आपका आ जाता, यही करना है। तो वैल्यूज आपको ऑब्जर्वेशन करनी है कि 2 वैल्यू तो लगभग आएंगी ही पॉजिटिव, ये आपको हमेशा तैयार रखना है। ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, जो नॉर्मल प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिसे हम बोल देते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले पार्ट में जाएंगे उसका अलग से वीडियो बनेगी, जब तब इसे क्लैरिटी से समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ें, केस नंबर हो गया है ये 86। चलो तो इस बार इजी पीजी सा केस पक्का। देखो क्वेश्चन नंबर 87, tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a, तो आपको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है a प्लस बी प्लस रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। करो इस सवाल को, बहुत सारे ऑप्शन लिखे हैं, लिख देते हैं 2 sin थीटा अपॉन स्क्वायर रूट में sin 2 थीटा,
2 sin थीटा अपॉन स्क्वायर रूट में cos 2 थीटा, 2 cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट में sin 2 थीटा और 2 cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट में cos 2 थीटा। चार ऑप्शन है, आप चेक करेंगे किसमें ये जा रहा है। कैसे करोगे? कैसे करेंगे? करो तो फिर। वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। देखो बेटा, हमने पहले कहा था कि जब केवल एक इक्वेशन दी जाए, दूसरी इक्वेशन ना दी जाए, तो उसको बहुत तेजी के साथ सोल्व करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक, सबसे पहले उसको डायरेक्ट हिट सोल्व करना शुरू कर दो। b की वैल्यू कितनी आ रही है? a tan थीटा। यहां से लिख दो b की वैल्यू a tan थीटा। ठीक, रखो यहां पर। केवल पहला वाला पार्ट सोल्व करते हैं। चलो, a प्लस b की जगह पर a tan थीटा अपॉन a माइनस a tan थीटा। ठीक, स्क्वायर रूट में a कॉमन 1 प्लस tan थीटा अपॉन a 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। ठीक, a से कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, एलसीएम लेते हैं, कितना आया? स्क्वायर रूट में जब आपने एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन स्क्वायर रूट में cos थीटा माइनस sin थीटा। ये टर्म आपके सामने निकल करके आई। ठीक है बेटा, हमने b की जगह पर a tan थीटा रखा, a माइनस a tan थीटा, a कॉमन लिया, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा में तोड़ा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर एलसीएम लिया, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ये केस आपका बन गया। दूसरा वाला केस देखो, ये वाला स्क्वायर रूट में a माइनस b की जगह पर a tan थीटा अपॉन a प्लस b की जगह पर a tan थीटा। ठीक, यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक, फिर ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक, ये दूसरा वाला फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को बस आपको जोड़ना है और सोल्व करना है। आपका इनमें से कुछ ना कुछ तो निकल करके आ ही जाएगा। चलो कोशिश करते हैं जरा। हटाए इस सारी टर्म को, हटा दें। चलो हटा देते हैं। तो पहली टर्म का सॉल्यूशन कितना आया आपका? cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, प्लस स्क्वायर रूट में cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। एलसीएम लो, एलसीएम में कितना आएगा? स्क्वायर रूट में नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एलसीएम लेना तो आप सभी को आता होगा, नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई कर देते। कितना आ रहा है स्क्वायर रूट में? cos थीटा माइनस sin थीटा ब्रैकेट cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में cos थीटा
प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा स्क्वायर रूट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटो, इस वाले स्क्वायर रूट से स्क्वायर काटो, क्या बचेगा ऊपर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। लिखने की कोशिश करते हैं, इसे हटाते हैं यहां से। यहां पर क्या बचेगा ऊपर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना कोस स्क्वायर थीटा a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला कौन सा बनना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला। तो फॉर्मूला आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वो सब भी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, अब ऊपर देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा कोस थीटा प्लस कोस थीटा मतलब 2 कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट में कोस 2 थीटा वाला। तो 2 कोस थीटा अपॉन स्क्वायर रूट कोस 2 थीटा वाला। जो ऑप्शन हमने लिखा नहीं था वो वाला ऑप्शन है यहां पर, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक, कैसे सवाल लगा? आसान है एकदम, एकदम रामचिक क्वेश्चन है, एकदम इजी सा। इसमें आपको थोड़ी सी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम कंफर्म गारंटी देते हैं कि ये सवाल एकदम आगे से ही होगा। एक्चुअली ये वाले केसेस को मैं तीसरी चौथी बार करा रहा हूं, ऐसे केसेस को कॉन्सेप्ट में हम 2-3 बार ऑलरेडी से करवा चुके हैं बेटा। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 87 होता है क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 cos 12 डिग्री डॉट cos 24 डिग्री डॉट cos 36 डिग्री डॉट cos 48 डिग्री डॉट cos 72 डिग्री डॉट cos 84 डिग्री cos 12 cos 24 cos 36 12 24 12 48 12 60 12 60 खा गया वो 12 84। ठीक, एक्चुअली 12 में टेबल है 12 24 12 36 12 40 12 6 जा 5 खा गया 12 6 जा 72 8 जा 84। और इसके ऑप्शन में भी लिख देता हूं मैं। इसको सॉल्व करना है आपको 1/64 1/32 1/16 और 1/4। ये इसके 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने लिख दिए। ठीक, कैसे करोगे ये वाला केस? अब जो क्लास वाले बच्चे हैं एनसीईआरटी लेवल, वो यहां ढूंढेंगे कि कहीं से कोई ऐसी टर्म मिल जाए कि जो कटकटा के बना जाए, है ना। और बन तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखना। आज मैं कॉन्सेप्ट में बहुत जोर दे रहा हूं, उसका कारण है कि जो सवाल मैंने उठाए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे उठा दिए, कॉन्सेप्ट के बाहर का कुछ नहीं लिया है। ठीक, और ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे कराए हुए बहुत दिन हो गए, बहुत दिन मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 6 या 7 में होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके केस में मैंने करा दिया है मल्टीपल और सब मल्टीपल्स का। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार आपको रिवाइंड कराता हूं। cos थीटा डॉट cos 60 माइनस थीटा डॉट cos 60 प्लस थीटा। एक केस था cos थीटा cos 60 माइनस थीटा डॉट cos 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 cos 3 थीटा। ये फॉर्मूला हुआ करता था उस समय पर, और ये मैंने बहुत अच्छे से प्रूफ कराया था, मुझे आज भी याद है कि इसको भी ओपन किया था, इसको भी ओपन किया था, फिर मल्टीप्लाई भी करी थी और इसको 1/4 cos 3 थीटा।
ये आपको प्रूफ करना है। आप ये वाला सवाल ना करना चाहो मत करो, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन नीचे वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा आना चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। ऐसा ही हमने sin थीटा, sin 60 माइनस थीटा, sin 60 प्लस थीटा 3 केस कराए थे, बिल्कुल उसी के ऊपर जैसे। तो देख लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन याद रख लेना सवाल को मत करके छोड़ देना, ये कॉन्सेप्ट इसको प्रूफ करना जरूरी है आपका, ये मुख्य है। तो cos थीटा की वैल्यू है cos 12 डॉट इनटू cos 60 माइनस 12, एक बार कितना आ जाएगा cos 60 प्लस 12। तो कौन कौन से केस शामिल होगा यहां पर? cos 12, cos 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा 60 माइनस 12 48, cos 48, और ये वाला कितना हो गया cos 72। तीन शामिल हो गए इसमें, कौन सा? cos 12, cos 48 और cos 72। ठीक है बेटा, इन सब की वैल्यू जो आएगी वो आ गई 1/4 cos 3 थीटा। cos 3 थीटा की जगह पर कितना है आपका एंगल, कितना माना है आपने 12, तो 1/4 cos 12 जो बांट दिया 36 cos 36। ठीक, इसको यहीं होल्ड करते हैं। दूसरा केस, आपने अब थीटा माना है 24 मान लो, cos 24, cos 60 माइनस 24 और cos 60 प्लस 24, 60 प्लस 24। ठीक, cos 24 ये वाला केस cos 24 डॉट cos 60 माइनस 24 कितना आएगा 60 माइनस 24 36, 60 माइनस 24 36 आ रहा है, और cos 60 प्लस 24 84 आ रहा है। तो ये वाला जो केस बना, ये वाला आपका फिर से 1/4 cos 3 थीटा, 1/cos 3 into 24, 1/4 cos 24 दूनी 48, 24 थी 72। ये वाला एक केस तैयार हुआ, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो दोनों की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 1/4 cos 36 into 1/4 cos 72, तो 1/16 cos 36 डॉट cos 72। 36 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है √5 प्लस 1/4, और cos 72 की वैल्यू √5 माइनस 1/4। ठीक, तो 1/16 into 4 into 4, √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1, a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 माइनस 1/16 4 64 into 4, 5 माइनस 1 कितना आया ये 4/64 into 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आपका केस आ गया 1/64। ये आपका ऑप्शन नंबर 1, ये आपको टिक करना है, करेक्ट आंसर आएगा। अब आप बोलेंगे सर cos 36 और cos 72 की वैल्यू याद कैसे रखेंगे? ये याद नहीं रखनी है, ये प्रूफ करनी है, और उसके बाद आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि आई कहां से होंगी या कैसे आएंगी। उदाहरण के तौर पर मैं इसमें से एक वैल्यू कोशिश करता हूं कि आपके सामने बता पाऊं कि कैसे निकली हुई होगी। हालांकि आई थिंक एनसीईआरटी के केस में सोल्व करके दिखा रखी होगी, मुझे जहां तक पता है। तो हम क्या जानते हैं, sin 5 थीटा या sin 5x, sin 5x को क्या लिख सकते हो sin 3x प्लस 2x। ठीक, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला मिलेगा sin 3x डॉट cos 2 sin 3x प्लस 2x, ऐसे करके। यहां से आपके पास एक इमेजिनेशन आ सकती है, कौन सी? 5x का इस्तेमाल करने की। मान लीजिए cos 72 है आपके सामने, और इस cos 72 को आप कुछ इस प्रकार से लिखें जैसे कि 90 माइनस 18। cos 90 माइनस 18 मतलब कि आपकी जो sin 18 की वैल्यू आएगी वो cos 72 के बराबर आएगी। लेकिन cos sin 18 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन sin 90 की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है। sin 90 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 0 या 1, वही सोचना है बस। ठीक, चलो तो sin 90 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 5 into 9, 18 बन गए 90।
तो यहां पर जब आप इस केस को खोलोगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अच्छी बात यह है कि आपके पास साइन थीटा का भी फॉर्मूला है, साइन 2x का, और कोस 3x का भी फॉर्मूला है, वही यहां पर लगाना है। तो इसको जो आप खोलने वाले हो वो कैसे खोलोगे, साइन 3 इंटू 18 डॉट कोस 2 इंटू 18 प्लस कोस 3 इंटू 18 प्लस साइन 2 इंटू 18, कुछ इस प्रकार से। तो मेरी राय क्या है फिलहाल के लिए, मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ये है नहीं एंगल को इलैबोरेट करने वाला। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी और दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा तो कर देंगे। तो आप सबसे पहले sin 5x का फॉर्मूला ओपन करने वाले हैं आज। अभी बुक ओपन करिए, sin 5x को ओपन करिए, फॉर्मूला आपका निकल कर जाएगा, पक्का आएगा। थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा इसको, ठीक। sin 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1। तो ये सारी की सारी टर्म 1 के इक्वल आ जाएगी, और यहां से जो sin x निकल करके आएगा वही तो आपका sin 18 होगा, वही केस है बस। अब आप बोल रहे हो सर इतने टफ क्वेश्चन पे ले जाकर क्यों छोड़ रहे हो, छोड़ नहीं रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करो, बस थोड़ी सी कोशिश करो। ये सवाल अगर आपको आ गया तो आप लाइफ टाइम में ऐसे केसेस में कभी नहीं फंसोगे, पक्का। इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूं। क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपको ये करना है। हाँ, तो फिलहाल हमने इसकी वैल्यू लिख दी है, cos 36 cos 72 हो जाएगा। अगर sin 5x नहीं ओपन होता तो बेटा कमेंट में बताओ मुझे, पक्का कराएंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला केस आपका सॉल्व होता है, इसका आंसर कितना आया, 1/64, ठीक। तो इसी के साथ आजकल के बच्चों को होमवर्क मिल गया, क्या sin 18 या cos 72 की वैल्यू निकालनी है, और sin 36 या cos 36 टाइप की जो वैल्यूज हैं ये भी आपको निकालनी है, ठीक है। ये आज का होमवर्क मान लीजिए अपना। तरीका sin 5x का इस्तेमाल करके या tan 5x का या cos 5x का, जिसका आपका मन करे उसका इस्तेमाल करके कर देना, ठीक। अपने नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट केस कौन सा है हमारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर, हमने कितने क्वेश्चन कर दिए, 86, 87, ये कौन सा था, 88 था क्या, क्वेश्चन नंबर 88 था। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 89 ये कहता है cos 2 पाई बाई 15 डॉट cos 4 पाई बाई 15 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई इनटू cos 8 पाई बाई 15 इनटू cos 14 पाई बाई 15, cos 14 पाई बाई 15। ये केस तैयार हुआ है आपका 14 पाई बाई 15। चलो देखेंगे अभी इसमें क्या कंफ्यूजन, मुझे कुछ सवाल में गड़बड़ लग रही है। तो इसका आंसर है एक 1/16, एक है 1/8, एक है 3/4 और एक है 1/4। ये आपका केस है cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15, cos ये 16 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 16 पाई बाई 15। ये एक केस आपके तैयार हुए, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 8 पाई, cos 16 पाई, ठीक। ये 4 केसेस आपके सामने बने हैं। इस सवाल को करने का तरीका क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहां पर था, याद है तो ठीक, नहीं याद है तो हम एक बार और थोड़ा सा रिपीटेशन करते हैं। देखो सर, हमने एक केस पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, cos थीटा cos 2 की पावर 1 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा cos 2 की पावर
3 थीटा ऐसे करके एंड सो ऑन अप टू cos 2 की पावर n-1 थीटा तक की टर्म यहां पर थी। तो उस केस को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया था, उस समय पर नीचे साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दी थी, बस किसकी, साइन थीटा की और 2 की, नीचे 2 और ऊपर 2। तो जब नीचे 2 साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर भी 2 साइन थीटा की मल्टीप्लाई होनी थी, 2 साइन थीटा की। तो 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, ये वाला केस बना था साइन 2 थीटा वाला, है ना। ये वाला केस कौन सा तैयार हो गया, 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा वाला केस तैयार हो गया। तो यहां पर साइन 2 थीटा cos 4 2 थीटा आया था। उस केस में हमने फिर से एक और 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो फिर ये वाला 2 और एक ऊपर वाला 2 साइन 4 थीटा वाला केस बन गया। और यहां पर साइन 2 की पावर 2 थीटा, जब यहां पर 2 बार आ गया तो साइन की पावर 4 थीटा cos 4 थीटा, फिर से साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला चल रहा था, 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। तो हमने फिर से नीचे एक 2 की मल्टीप्लाई करी और एक ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करी, तो ये 2 sin थीटा इनटू cos 2 थीटा, फिर से sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन गया, sin 2 की क्यूब थीटा, ठीक। फिर से sin 2 थीटा cos थीटा वाला केस तैयार हो गया और आपने फिर से एक 2 की पावर मल्टीप्लाई करी और ऊपर भी 2 की पावर, करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। तो जब 2 की पावर n-1 तक पहुंचे तो हमारा जो सॉल्यूशन निकल कर के आया था, ऊपर आया था sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा। ये एक केस तैयार आपके सामने हुआ था उस समय पर। ये इसका कॉन्सेप्ट था जो इस सवाल को हमने करने के लिए इस्तेमाल करना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का वही इस्तेमाल करनी है। यहां पर करो तो बस लगाओ, या तो आप इस्तेमाल करो नीचे साइन 2 पाई बाय उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हटाए जरा इसे फॉर्मूले को। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था, थ्योरी बात ये है। हम नीचे साइन 2 पाई बाय 15 की मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी साइन 2 पाई बाय 15 की मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई। उससे होगा क्या, यहां पर 2 sin थीटा cos थीटा वाला केस एक तैयार हो रहा है जो कि आपका sin 2 थीटा देगा, और sin 2 थीटा जो आपका तैयार होगा वो क्या होगा, sin 2 into 4 पाई बाय 15, sin 2 into 2, sin 2 into 2 पाई बाय 15। तो यहां से फिर से वो फॉर्मूला तैयार हुआ है, 2 2 या 4 पाई बाय 15। इसे ठीक से नीचे से लिखता हूं, चलो ऊपर वाली टर्म को। ऊपर क्या बन रहा है, sin 4 पाई बाय 15 into cos 4 पाई बाय 15। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो दिखा हुआ चल रहा है, तो ऐसा क्यों ना कर दे कि जब नीचे 2 cos 2 sin 2 पाई बाय 15 है, इसको ऐसे रहने देते, ऊपर इसके 2 की और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये फॉर्मूला फिर से ओपन होकर के आएगा sin 2 थीटा का केस लेकर के, और ये बनेगा sin 2 into थीटा, थीटा इस बार बदल गया 4 पाई बाय 15 हो गया है, और यहां पर ये आपका केस 2 की पावर 2 और sin 2 पाई बाय 15 निकल करके आया। तो यहां पर ऊपर क्या आएगा, sin 2 पाई बाय 2 into 4 पाई बाय 15, 2 4 जा 8 पाई बाय 15। तो ऊपर वाला केस जो निकल करके आया है वो आया है 8 पाई बाय 15 अपॉन नीचे 2 की पावर 2 sin 2 पाई बाय 15, ठीक। एक्चुअली वो इसके ऊपर आया होगा sin 8 पाई बाय 15। फिर से आपको नीचे 2 की मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी और फिर से यहां पर sin 16 पाई बाय 15 आएगा। फिर से आपको ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। टर्म याद कर लो, कितनी टर्म है इसमें, 1 2 3 4 टर्म है, तो आपने 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कितनी बार, 4 बार करी होगी। करो तो नीचे 2 की पावर 4, नीचे कितना आया होगा, नीचे तो सेम ही टर्म बच रही है 2 पाई बाय 15, ठीक। ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी खोल लो बस, नीचे sin 2 पाई बाय 15 इसमें बदलाव नहीं हो रहा, ऊपर वाले में बदलाव हो रहा है। sin 2 का क्या हो गया, sin 2 थीटा, इसका 4 थीटा का क्या हो गया, 8 थीटा, 8 थीटा का 16 थीटा, 16 थीटा का क्या होगा, 32 थीटा। sin 32 पाई बाय 15, sin 32 पाई बाय 15, ये आंसर है इसका। करो, हटा दें। तो ये जो केस है वो आपका
डायरेक्ट हिट भी हो सकता था, लेकिन वो आपको उस समय पर ऑब्जर्व करना आता हो। अब साइन 32 पाई बाय 15 क्या होता है जरा देखो। 32 को कैसे लिखते हैं? देख पा रहे हो नहीं? कहा मेरी आंखों में? 32 को कैसे लिखोगे? 30 प्लस 2 32। क्यों हम 30 प्लस 2 लिख रहे हैं? क्योंकि नीचे 15 है भाई। 15 टू जा 30 हो सकता है। खोलो जरा देखो, साइन 32 को मैंने कैसे लिखा? 30 प्लस 2 पाई अपॉन 15 से भाग देते हैं। साइन 30 बाई 15 प्लस 2 ब्रैकेट में पाई, तो साइन 15 दूनी 30, तो कितना आया? 2 पाई, सॉरी बेटा 15 यहां पर भी आएगा, प्लस 2 पाई बाई 15। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन 2 पाई प्लस थीटा, जिंग लगाओ 2 पाई यहां पर होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में प्लस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही आएगा, तो ऊपर से इसकी वैल्यू जो निकल कर के आई क्या आई? साइन 2 पाई बाई 15 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दूनी सब सुना कभी? साइन 2 पाई बाई 15 से 15 कट गया, क्या आंसर आया आपका? 1/16, 1/16 आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 1। लगाओ, हो गया। बस यही ऑब्जर्वेशन है, ठीक? क्लियर रहा नहीं रहा? आसान टर्म थी मेरे हिसाब से, तो एक एवरेज नॉर्मल केस था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 89 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हुए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 टी कोस की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस कोस की पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस कोस की पावर 4 7 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8। ये केस देखा 7 पाई बाई 8, ठीक। ठीक है। कोस की पावर 4 पाई बाई 8, कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8, कोस की पावर 4 पाई बाई 8, कोस 4 7 पाई बाई 8। इसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसका जनरली तो करना ही नहीं है। ऑप्शन में फिर से वैसे ही लिख देता हूं, 1/2 3/2 1/4 और 3/4। चार ऑप्शन हमने आपके सामने लिख दिए हैं और आपको ये करना है क्वेश्चन। गुनगुना रे, ये गाना बड़ा जवान पे लग गया हमारे। गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गाना रे। क्योंकि स्ट्रेस ऐसा लगता है कि स्ट्रेस फ्री करने के लिए है, कि अगर कोई बंदा स्ट्रेस में हो तो उसे स्ट्रेस फ्री करने के लिए गाना सुना सकते हो। गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गाना रे। ये सवाल हमने रखा क्यों? क्योंकि इसमें एक अलग टर्म निकल करके आएगी। हमें पता है पाई बाई 8 होता क्या है। देखो बेटा, पाई बाई 8 वैसे तो आप जानते हैं पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन 8, 4 दूनी 8, 4 45, 45/2 यानी कि 22.5 डिग्री का केस है ये। और 22.5 डिग्री की वैल्यू ना आपको पता, ना हमें पता, निकालनी आनी चाहिए, इसलिए रखा है। तो फिलहाल यहां पर ऑब्जर्वेशन करके देखो जरा, कोस की पावर 4 पाई बाई 8, ये क्या लिखा है? कोस की पावर 4 7 पाई बाई 8। अगर मैं कोस की पावर 7 पाई बाई 8 को मैं कुछ इस प्रकार से लिखूं बेटा, कोस 8 पाई माइनस पाई अपॉन 8। देखो बेटा 8 पाई माइनस पाई कितना होता है? कोस 8 पाई माइनस पाई 7 पाई, ठीक। कोस 8 पाई माइनस पाई 7 पाई, ठीक।
तो इसे अब मैं क्या लिख सकता हूं, कोट 8 से अगर मैं भाग दूं तो कितना आया, पाई माइनस पाई अपॉन 8, और कोस पाई माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस का कोस पाई बाई 8। कोस 180 वो कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। इसकी अच्छी बात यह है कि पावर 4 लग रही है, पावर 4 पावर 4 पावर 4। जब पावर 4 आएगी तो माइनस की पावर 4 कितनी बार आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 4 बार माइनस, माइनस किस में बदल गया, प्लस में, हटा दो इसे। ठीक, दूसरा केस कोस 4 पाई बाई 8। तो ये वाली टर्म का सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया, इसका सॉल्यूशन कितना है, कोस की पावर 4 पाई बाई 8। इसे देखो कोस 5 पाई बाई 8 को, कोस 5 बाई 8 देखो बेटा, कोस 5 पाई बाई 8 को आप क्या लिखोगे, कोस 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8, यानी कि कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 8। कोस पाई माइनस थीटा क्या हो गया आपका, कोस थीटा, यानी कि माइनस का कोस 3 पाई बाई 8, माइनस का कोस 3 पाई बाई 8। ठीक, माइनस का कोस 3 पाई बाई 8। हालांकि अगर इनकी पावर ओड होती, इनकी पावर ओड होती, पावर 3 होती, 3 3 3 3, पावर 3 होते, ये माइनस का हो जाता है, ये वाला इसके इक्वल माइनस का हो जाता है, ये वाला उससे कट जाता है, ये वाला इससे कट जाता है, आंसर आपका 0 आ जाता है। ये अच्छी बात करें कि पावर प्लस में रहती, इसलिए आंसर 0 नहीं आ रहा, और आप इसे करने में बड़े असमर्थ से हो रहे हैं। जब पावर 4 चढ़ जाएगी, पावर 4 पावर 4 पावर 4 और पावर 4, जैसी पावर 4 चढ़ेगी तो माइनस का भी पावर 4 मतलब माइनस 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 माइनस, 4 बार माइनस सब कैंसिल आउट हो गए, प्लस का आ गया। प्लस की वैल्यू कितनी आई इसकी, कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8, कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8। चलो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस कोस की पावर 4 पाई बाई 8। बाकी की जो एक्स्ट्रा टर्म है उसे सबको हटा दो, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए था सब कुछ। हमारे पास केस क्या क्या बने देखते हैं जरा। 2 इंटू कोस पाई बाई 8, कोस की पावर 4 पाई बाई 8 और कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8। ठीक, क्लियर रहेगा बेटा। देखो जल्दी, अब यहां पर पाई बाई 8 की वैल्यू निकाले कौन, पाई बाई 8 की वैल्यू निकाले कौन, चलो तो देखते हैं। कोस पाई बाई 8 है क्या, कोस पाई बाई 8 है कोस 22 सही 1/2, कुछ इस प्रकार की टर्म। इसकी तो वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन कोस 45 की वैल्यू पता है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। वेरी गुड, क्या बात है, बड़ी गजब की बात होगी। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा से कोस 45 डिग्री को, कुछ एक फॉर्मूला याद आ रहा है हमें यहां से, कोस 2 थीटा वाला। कौन सा कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर, 2 तो लिखा हुआ है, 2 कोस स्क्वायर 45/2, जो यहां पर लिखा है 45/2 माइनस 1। कोस 45 की वैल्यू हमें पता है √2 होती है, ये माइनस 1 को इधर भेज दोगे तो प्लस 1 आ गया, इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर 45/2। ठीक, यहां पर परेशानी क्या है, रूट को नीचे नहीं छोड़ सकते, तो ऐसा करते हैं ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ मतलब इधर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी और इधर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ गया ये 2/√2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री 45/2। तो यहां से कोस स्क्वायर 45/2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, √2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया √2, 1/4 √2 प्लस 2। ठीक, ये 2 प्लस √2,
तो यहां से आपका cos 45/2 की जो वैल्यू आ जाएगी, यहां पर आप स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेते ही ये 1/2 बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 2 की तरह इसकी वैल्यू दिखाएगा। ठीक, cos 45/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 स्क्वायर रूट में 2 प्लस उसके अंदर भी स्क्वायर रूट में रूट 2। चलो तो फिलहाल के लिए हम इसका इस्तेमाल यहां पर लिख देते हैं। cos 45/2 की वैल्यू कितनी आई 1/2 स्क्वायर रूट में 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। क्लियर रहेगा? हटा दें इसे, ये टर्म आपको निकालनी खुद आनी चाहिए पहली बात। तो हम यहां से चाहते तो sin 45/2 की वैल्यू निकाल सकते थे। कौन सा फॉर्मूला लगा करके 1 - 2 sin स्क्वायर 45/2। ठीक, तो यहां से 2 sin स्क्वायर 45/2 कितना आ जाता? 2 sin स्क्वायर 45/2 इक्वल्स टू 1 - cos 45। 1 - cos 45 कितना आ जाएगा 1/√2। 2 into sin स्क्वायर 45 डिग्री 45/2। ठीक, आपने इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करी और इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करी। 2 की मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि √2 को हमें नीचे नहीं छोड़ना है, वो ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर 2 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आ जाएगा 2 into 1 2 minus 2 upon √2। तो जब √2 से 2 कैंसिल होगा तो ये √2 आ जाएगा। क्या आ गया 2 minus √2। ठीक है बेटा, यहां पर कितना है 4 sin स्क्वायर 45/2। ठीक, तो यहां से sin स्क्वायर 45/2 कितना आ गया sin स्क्वायर 45/2। sin स्क्वायर 45/2 1/4 2 minus √2। ठीक, अगर स्क्वायर रूट लोगे इसका तो sin 45/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट में 2 minus √2। ये आपका sin 45 की वैल्यू आएगी। क्लियर है बेटा? ये वही वाले केस के आधार पर हो सकते हैं जो अभी भी हमने किए थे 18 डिग्री 45 डिग्री। 18 डिग्री वाला थोड़ा सा टफ बन जाता है और 5x वाला केस बन जाता है। cos 2 थीटा वाले से हो गया सॉल्व। चलो तो हटाओ इनकी आवश्यकता समाप्त। इसमें देखते हैं इसकी जरूरत कहां पर है। ये जो केस है ये वाला केस, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है cos की पावर 4 π/8 का मतलब 45/2 प्लस cos 3π/8 होता क्या है? cos 3 गुना 45/2। देखो बेटा cos 3π/8 आप शायद इतना आसानी से ऑब्जर्व ना कर पा रहे हो पर फिर भी देखते कोशिश कर लेते हैं। 3 गुना 45/2 कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कट रहा, चलो कोई नहीं। cos 45 गुनी 70 45 90 45 दिया 135 135/2। cos 135/2 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 135/2 लगभग किसके बराबर आएगा 135 का था, लगभग 65 दूनी 130 और 167.5 के आसपास आ रहा है। लगभग कितना cos 67.5 है ना? तो क्या मैं इसको cos 67.5 को cos 90 minus 45/2 नहीं लिख सकता इसे? देखो ध्यान से, क्या मैं इसे 90 minus 45 नहीं लिख सकता? देखो 2 9 जा 180 180 में से 45 गए 135 135/2 cos 90 minus थीटा क्या आ गया sin थीटा sin 45/2। और sin 45/2 की आपको वैल्यू पता है वो क्या होती है 1/2 2 minus √2। हमने इसीलिए ऐसे कन्वर्ट किया है। तो इसको मैं क्या लिख दूं sin की पावर 4 45/2। क्लियर बेटा? ठीक, यहां पर हमने 3π/8 को 135/2 किया, इसे 90 minus 45/2 करके लिख दिया cos 90 minus थीटा sin थीटा। तो sin की पावर 4 45/2 लिखा हुआ है। ये वैल्यू निकाल रखो बस, हो गया सोल्व। तो 2 into
साइन की पावर 4 है बेटा, मतलब इसकी पावर कितनी चलेगी 4। जरा इसकी पावर 4 निकालने की कोशिश करना। 1/2 स्क्वायर रूट में 2 प्लस रूट 2 की पावर 4। पहले इसका ही 4 करके देख ले, पावर 4 एक्चुअली। एक बार अगर 2 का आया पावर 4 तो मतलब 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, चलो रखो 2, नीचे कितना आया 1/2 की पावर 4 और स्क्वायर रूट में 2 प्लस रूट 2 की पावर 4। तो बड़ी लंबी अच्छी खासी टर्म बननी है। सोल्व करो, हो गया सोल्व। ब्रैकेट प्लस 1/2 स्क्वायर रूट में 2 माइनस रूट 2 की पावर 4। ये सवाल है बस आपका। अगर आप इतना सोल्व कर पाएंगे तो आपका ये केस एकदम इजीली सोल्व हो जाएगा। करोगे कैसे? काफी सारी टर्म अब हमें ज्यादा लगने लगी हैं, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि जगह तो वैसे भी है नहीं हमारे पास। ठीक, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आए हैं और अब इनको सोल्व करने की कोशिश। देखो बेटा, इसका एक का सॉल्यूशन करूंगा, दूसरे का आप एज्यूम कर लेना। चलो दो 1/2 का पावर 4, 1/2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में 2 प्लस रूट 2 की पावर 4। 1/2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जब इसका एक बार स्क्वायर करोगे 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर केवल, और उसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो केस बना वो बना 1/16 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा ओपन करते हैं, यहां से इसको हटाते हैं, इसकी आवश्यकता अभी फिलहाल में नहीं है। 1/16 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू रूट 2। कुछ ये वाले टर्म आपके सामने ऊपर होकर के आएंगे। 1/16 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4 रूट 2, यानी कि 1/16 इंटू 4 और 2 6 प्लस 4 रूट 2 आया है। केवल इसको ओपन करने पर। दूसरे वाले में क्या लगा है माइनस। जब यहां का माइनस ओपन होगा, देखो बेटा 1/16 तो यहां पर ऐसे ही बचेगा 1/16। ठीक, जब इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 2ab करते समय माइनस का 4 रूट 2 बचेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 प्लस 2 माइनस 4 रूट 2। इसका और इसके स्क्वायर में बस एक ही अंतर आ रहा है, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन है। तो माइनस के साइन में -2ab जब खुलेगा तो 2 दूनी 4 रूट 2 आएगा। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 1/16 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन में से, वो कॉमन निकाल लो। पूरी इक्वेशन में से 1/16 बार बार जगह ही कम पड़ जा रही है, पता नहीं क्या करें। 1/16 कॉमन आया, यहां पर क्या बचा 6 4 रूट 4 6 प्लस 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, 4 रूट 2 से 4 रूट 2 बच गया। कितना आ रहा है ये वाला 2 इंटू 1/16 इंटू 12। अब बोलोगे सर ये वाला 2 कहां से आया? ये वाला 2 बेटा ये वाला था जो सबसे आगे सबसे पहले से लगा हुआ है, ये वाला 2 है। ये 2 यहां पर आएगा एक बार, और फिर एक बार यहां पर भी आएगा, और फिर एक बार यहां पर भी आएगा, तो यहां लगा दिया 2 8 16 12/8, और 12 को काट दो 4 दुनिया 4 दिया 12 4 दूनी 8, 3/2 इसका आंसर आ रहा है 3/2। 3/2 इसके ऑप्शनल में जो आंसर है वो है। क्लियर है? नहीं है? इस सवाल को, जो कि इजी पीजी सा दिखने वाला केस था, इसने काफी डिफिकल्टी क्रिएट की है, और इसी वजह से हमने इसको शामिल भी किया था। तो हमने इस सवाल में सबसे पहले किया क्या है, सबसे पहले cos की पावर 5/4 को 7/8 को 5/8 के इक्वल किया है, उसके बाद 5/8 को 3/8 के इक्वल किया है, फिर ये दोनों टर्म में से जो 3/8 था cos 3/8 को sin π/8 में कन्वर्ट किया था। ठीक, उसके बाद cos π/8 हम जानते हैं क्या होता है 45/2, तो cos की पावर 4
45/2 और sin पावर 4 पाई बाय 45/2, ये हमारा क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन। और क्योंकि हमें cos 45/2 की वैल्यू भी याद नहीं थी, तो इसी वजह से हमने cos 45 का इस्तेमाल किया था cos 2 थीटा की तरह। cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, जहां पर cos 2 थीटा लिया था 45 डिग्री और cos थीटा लिया था 45/2, और वहां से हमने cos 45/2 और sin 45/2 की ये दो वैल्यू निकाली थी। और इन दोनों वैल्यू की पावर 4 है क्योंकि, तो पावर 4 को ओपन करने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ी, और जो सॉल्यूशन आया वो आपके सामने है। कोई नहीं, एक दो बार ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज जल्दी बनने वाली है। आज के लिए बाय बाय।